आ, कल हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एंजाइम का मेकनिज़म क्या होता है। और मेकनिज़म के दो मॉडल है, एक इंड्यूस फिट मॉडल है और दूसरा लॉक एंड की मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल हमने कल डिस्कस किया था। इंड्यूस फिट मॉडल ये है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जाके लगता है तो ये ना ही उसके अंदर लगने से पहले कोई चेंज करता है, ना ही बाद में कुछ चेंज करता है और ना ही उसके दरमियान में कोई चेंजेस आती हैं। ये सिर्फ एक ये एक्टिव साइट के ऊपर जाके जुड़ जाता है और ये सिर्फ टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। लेकिन बाद की रिसर्चेज से ये साबित हुआ कि ये वाला मॉडल गलत है और लॉक एंड की मॉडल ठीक है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। एक एंजाइम कंसंट्रेशन, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक पीएच और एक टेम्परेचर। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है, यानी कि जितने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। तो जितने रिएक्शन एंजाइम्स कम होंगे उतना ही रेट कम होगा। और जितने भी एंजाइम्स कम होंगे उतना ही एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का रेट कम होगा। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो जिस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो एंजाइम की कैटालाइज रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन हाई रेट पे ये इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, लेकिन एक लिमिट तक है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होता है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हाई हो जाता है। इसी तरह ये हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को भी ज़्यादा करता है, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है और वो आपस में टकराते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से वो टूट फूट जाते हैं। सो हाई टेम्परेचर इज़ वर्स फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो पीएच है, पीएच भी ऑप्टिमम पीएच जो है वो रिक्वायर होती है जैसे फॉर फॉर बेस्ट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। और पेप्सिन, जिस तरह पेप्सिन की टेबल है 2 होती है और बाकी कीमोट्रिप्सन वगैरह इनकी भी दी हुई है, तो ये सब याद करने वाली हैं। तो इसके बाद टॉपिक है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पे जाके अटैच हो जाती हैं। ये पॉइजन्स हो सकती हैं, साइनाइड्स वगैरह हो सकती हैं। तो इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कोवलेंटली एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं कोवलेंट, और ये इनकी बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाती है। और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो वीक बॉन्ड बनाते हैं। अब नेक्स्ट इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स दो तरह के हैं, कम्पिटेंट इनहिबिटर्स और इनकम्पिटेंटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो जो कैटालाइट जो बाइंडिंग साइट के साथ एक्टिव साइट पर बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके जाके अटैच हो जाते हैं, लेकिन कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर नहीं सकते। तो इसलिए एंजाइम का जो रिएक्शन ब्लॉक हो जाता है और एंजाइम होता नहीं है। तो इसकी सेकंड टाइप है नॉन कॉम्पिटेंट। ये वो होते हैं जो एक एक्टिव साइट की से हट के किसी दूसरी जगह पे एंजाइम के साथ जाके बॉन्ड बनाते हैं और ये टोटली एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ये इस तरह चेंज करते हैं कि अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी जाके एंजाइम के साथ जाके अटैच हो तो रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता।